वासुदेव के नाम रूप लीला धाम इसी में आसक्त हो जाए। भगवान की त्रिगुणमयी माया का प्रभाव नाम रूप लीला धाम में जो आसक्त चित्त हैं उन पर नहीं पड़ता। माया क्या है? एक भ्रम है। जो भगवान से विमुख हैं उन्हें अविद्या, अज्ञान, माया, अस्मिता, मोह, राग, काम ये सब आसक्त कर लेते, भ्रमित कर लेते हैं। यही माया है। अपने को देह मान लेना भ्रम, अपने को कर्ता मान लेना भ्रम, अपने को भोक्ता मान लेना भ्रम, अपने को स्त्री पुरुष जड़ चैतन्यवत संपूर्ण नानात्व, ये सब भ्रम। जासु कृपा सब भ्रम मिट जाई, गिरजा सोई कृपालु रघुराई। जिन भगवान श्री हरि के चरणों का आश्रय ले लेने से कृपा ऐसी होती है कि संपूर्ण भ्रमों का नाश कर देती है। नाम रूप लीला धाम, ये विश्वास कीजिए, संपूर्ण ज्ञान, संपूर्ण प्रेम, संपूर्ण योग इससे प्राप्त हो जाता है। अपने ज्ञान मार्ग में भी चले हैं, योग मार्ग का भी यत्किंचित गुरु कृपा से ज्ञान है, लेकिन जो विश्राम, जो परम लाभ, जो परम सुख प्रियाजू के गोरे चरणारविंद के आश्रय से वो अन्यत्र कहीं भी किसी भी साधन में झलका भी नहीं। 20 वर्ष कभी आंसू आए हों ऐसा स्मरण नहीं है। किसके लिए? वो मैं ही हूं। बड़ा कठोर वैराग्य में जीवन पर कहीं भी वो आनंद नहीं जो अनायास बिना प्रयास के गोरे चरणारविंद के भरोसे पे आने पर हो गया। इसलिए बड़े धन्य भाग हैं जो अपनी श्रवणेन्द्रिय को बचा करके नाम रूप लीला धाम में आसक्त करते हैं चित्त को। नहीं तो ऐसी ऐसी चर्चाएं होती हैं जिनका कोई मूल आश्रित तो नहीं है और साधक भटक जाता है। और भटकते भटकते जब चित्त को निज आनंद नहीं मिलता तो फिर वो भोगों में ही रत रहता है। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, बहुत ग्रहण करने योग्य बात, स्वकर्म स्रोतो भी सततमभितश्चालित ममुम प्रभो जीवम यत्र क्वचिदपि नयात्यंत विवशम परंत्वे त्वावन्मे भवतु भव दुखार्दित हृदोप्याविश्रांतम वृंदावन पद परिवास्तु रसना। ये सबके लिए बहुत ग्रहण करने योग्य बात है। कोई कोई श्लोक होते हैं स्थिति प्रज्ञ के लिए ही, कोई होते हैं धाम वासी निष्ठावान के लिए। ये श्लोक सार्वभौम सबके लिए है। कह रहे हैं स्वकर्मो स्रोतो भी सततम वितश्चालित ममुम। प्रभु मैं आपसे और कोई चाह नहीं रखता, एक बात केवल प्रार्थना कर रहा हूं, स्वकर्म श्रुतो भी, हमारे कर्म के परिणाम में हमें जहां भी रखा जाए। बहुत सुंदर बात है सबके लिए, क्योंकि सब कोई अखंड ब्रजवास या वृंदावनवास नहीं कर सकते। बड़ी बंधनमयी वृत्तियां हैं, कई कर्तव्य कर्म हैं, कई धर्म हैं, कई समस्याएं हैं, और सब कोई ऐसे भाव वाला भी नहीं हो सकता है। लेकिन सबको भगवत प्राप्ति करने का अधिकार है, सबको भगवत प्रेम प्राप्त करने का अधिकार है। तो कैसे प्राप्त हो? बहुत सुंदर इसमें ग्रहण करने योग्य बात सार्वभौम सबके लिए है। पहली बात तो यह समझना है, इस विश्व ब्रह्मांड में भगवान और भगवान के भजन के सिवा कोई तुम्हारे कर्म का नाश नहीं कर सकता। इसे दिमाग में लिख लो, चाहे डायरी में लिख लो, चाहे हृदय में बैठा लो।
कोई भी त्रिभुवन में भगवान और भगवान के भजन के सिवा ऐसा नहीं जो तुम्हारे कर्मों को विध्वंस कर दे, कोई नहीं है। एक बार महर्षि ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र जी ने त्रिशंकु जी के कर्म विधान को मिटाने की कोशिश की और कहा तुम्हें जो वशिष्ठ जी नहीं प्रदान कर सके वो मैं प्रदान करूंगा। और अपने मंत्र बल से, तपोबल से उन्होंने स्वर्ग भेजा। अनाधिकारी का स्वर्ग में प्रवेश नहीं होता है। अगर वो पुण्य बल से अधिकार भी प्राप्त कर लिया है लेकिन ब्रह्म ऋषियों की अनुमति नहीं है तो भी नहीं होगा। वशिष्ठ जी ने नकार दिया था त्रिशंकु को, विश्वामित्र जी ने भेजा, वहां से धक्का लगा के वापस किया गया। वो खोपड़ी केवल उल्टे टंग गए। तो उनका रुको मैं नई सृष्टि प्रकट करता हूं। उन्होंने कुछ नई सृष्टि की रचना शुरू की। जिस तप बल का संग्रह कर रहे थे, मेनका ने आके उस सारे तप बल को चौपट कर दिया। उन्हीं से शकुंतला का प्रादुर्भाव हुआ, जिससे दुष्यंत पुत्र महान बलशाली भारत भाग्य विधाता प्रकट हुए हो। भरत जी उनका नाम, जो बाल्यावस्था में अश्व संचालन विद्या, राज्य विद्या सब ऋषियों से सीख चुके थे, संपूर्ण राज्य विद्याएं, और सिंहों के बालकों के साथ बलपूर्वक युद्ध करते थे। मेनका अप्सरा ने कुछ ही मिनट में उनके मन को अधीन करके सारी शक्ति क्षीण कर दी। आज भी त्रिशंकु उल्टा टंगे हुए हैं शास्त्र विधान के अनुसार। कोई किसी के कर्म को मिटा नहीं सकता, केवल भगवान और भगवान का नाम जप भजन ये बैठा लो। चाहे जहां भाग के चले जाओ, माया के नाटक के सिवा सत्य वस्तु केवल श्री भगवान है। वो खुद अपने श्री मुख से कह रहे मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंतिते। इसमें किसी का कोई तर्क काम नहीं करेगा। ऐसा सामर्थ्यशाली कोई नहीं हुआ जैसे भगवान वशिष्ठ हुए, कोई सामर्थ्यशाली नहीं हुआ। ऐसा सामर्थ्यशाली कोई नहीं हुआ जैसे सदानंद जी हुए, जो विदेहराज जनक जी की गुरु पदवी पे विराजमान थे। लेकिन भगवान ने लीला करके दिखाई। दशरथ जी का मरण, भगवान का वनवास जाना, सिया जी का हरण, क्या इन महापुरुषों की कुंडली विचारने में कोई कमी रह गई थी? क्या ये सामर्थ्य में किसी भी तरह कम है? क्या ये रचना को बदल नहीं सकते हैं? तो हमारी रचना को कौन बदल देगा जो हमारे भाग्य में लिखा हुआ है? इस शरीर के बनते समय जो भाग्य में लिख गया, जिस अवस्था में जो कष्ट भोगना है वो पक्का है। अगर कोई कम कर सकता और मिटा सकता है तो एकमात्र भगवान नाम और भगवान की शरण, ये आप बिल्कुल स्वीकार कर लीजिए। भटकने की कहीं जरूरत नहीं। किसी भी जंत्र मंत्र तंत्र की ऐसी सामर्थ्य नहीं कि भावी को बदल सके, प्रारब्ध को बदल सके। हां, हरि है ऐसे, तुरत विभीषण पाछे मेला, सन्मुख राम सहयो सोई सेला। भगवान सामने आकर करो सदा तिनके रखवारी, जिमि बालक राखे मातारी। इस पे हमारा कोई तर्क नहीं है। वो कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम है, वो सब कुछ बदल सकते हैं। बस एकमात्र भगवान और उनका भजन। स्वकर्म स्रोतो भी, हरिवंश महाप्रभु कह रहे हैं, हित सजनी स्वरूपा है। यत्र यत्र मम जन्म कर्म भीर, मेरे कर्म के अनुसार जहां जहां मेरा जन्म हो, चाहे वो नरक भेजो चाहे परम पद भेजो, मुझे इसकी प्रार्थना आपसे नहीं है। यत्र यत्र मम जन्म कर्म भी नारके परमे पदे थवा। बस इतनी प्रार्थना है लाडली जू कि जहां जहां मेरा जन्म हो कर्म के अनुसार, या जहां जहां आप मुझे भेजें, तो आप हमारे हृदय में अपनी परिकर सहित रहें। ललिता विशाखादि सहचरियों के साथ प्रिया प्रीतम गलवैया दिए मेरे हृदय रूपी निकुंज में, जहां चाहो वहां भेज दो। श्रीपाद प्रबोधानंद जी यहां कह रहे बहुत स्वीकार करने योग्य है, मंगल हो जाएगा। स्वकर्म स्रोतो भी, हम आपसे प्रार्थना नहीं करते कि हमारे कर्मों के परिणाम का नाश कर दो, मत करो। सतत मभिस तस्चालित ममुम,
मेरा कर्म मुझे प्रेरित करके जहां रख रहा है, कर्म के अनुसार ही वास मिलता है, कर्म के अनुसार ही आहार विहार, कर्म के अनुसार ही उसको दुख सुख का भोग, बड़ा कर्मों का जाल है। जहां जहां मुझे कर्म के अनुसार जन्म मिले, जहां जहां कर्म के अनुसार रहना पड़े, प्रभु प्रभो जीवम यत्र क्वचिदपि नयात्यंत विवशम, ये जीव कर्म के फंदे में फंसकर विवश हो गया है, उसको भोगना पड़ेगा। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। भाग लो इस जाल से, बच जाओगे। हरि शरणम, भगवान की शरण में हो जाओ तो बचा लेंगे। इस जन्म में जो दुख सुख आवे भोग लो, आगे बिल्कुल निर्विकार परम पदवी के अधिकारी बन जाओगे। ये क्यों में करके वर्तमान के दुख को मिटाने के लिए आप इधर उधर भटकने की कोशिश मत करें। जहां हो वहीं नाम जप करो, फिर आप चमत्कार देखो। भले थोड़ा दुख आवे सह लो, आगे तुम्हारा बड़ा मंगल हो जाएगा। प्रभो जीवम यत्र क्वचिदपि नयात्यंत विवशम, अत्यंत विवश हो गया है जीव। जब चाहता काम क्रोध लोभ मोह मद, जब जो चाहते हैं उसको ऐसे परास्त कर रहे हैं। नाथ परंत्वेतांग वन में भवत भव दुखार्दित हृदो प्याविश्रांतम वृंदावन पद परि वास्तु रसना। क्या मेरी एक प्रार्थना सुनी जाएगी? ध्यान देना, ये बात ध्यान देने की है। जहां मैं रहूं, भारी दुख पड़े, मैं आपसे प्रार्थना नहीं करता कि मिटा देना, कर्म के अनुसार मुझे भोगने दो, पर एक कृपा कर दो। मेरी जिह्वा निरंतर वृंदावन में जिनका यश गूंज रहा है, वो राधा राधा राधा, वृंदावन 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 ऐसा पुकारती रहे। ए भाई, बड़ी सार की बात है। इसमें क्या है? राधा 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 आप उच्चारण करोगे, फिर आपको कोई दुख परास्त कर सके असंभव। ध्यान रखना, कोई दुख ना आवे, हम ये बात नहीं कह रहे। बिल्कुल नाटकबाजी की, मन की नाटकबाजी, संसार की नाटकबाजी, इसमें मत फंसिए। पक्का अवश्य में वो भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, बड़े बड़े सिद्धों को भोगना पड़ा है। आप तो साधारण कर्म करने वाले, जिन्होंने असाधारण तप किया, असाधारण जो आप सोच नहीं सकते, उनको भी शारीरिक दंड भोगने पड़े, जो इसमें निश्चय कर दिए गए हैं। नाम यदि चल रहा है तो दुख का अनुभव नहीं होगा, ये बात ध्यान रखना। दुख की व्यथा नहीं होगी, असाध्य रोग, भारी कष्ट, भारी विपत्ति, लेकिन आपके आनंद में फर्क नहीं पड़ेगा यदि आपकी जिह्वा में राधा राधा। आगे परिणाम दुख की निशानी नहीं रहेगी, दुख का नाम नहीं रहेगा, ये बात विश्वास कर लीजिए। इसीलिए बहुत सुलझा हुआ ये सिद्धांत श्रीपाद कह रहे, प्रभु स्वकर्म स्रोतो भी सततमभितश्चालित ममुम, प्रभो जीवम यत्र क्वचिदपि नयात्यंत विवशम, परंत्वेतावन में भवतु भव दुखार्दित हृदय। मैं दुखित हृदय से कह रहा हूं, जहां मेरा जन्म होने दो, जो मुझे भोगना है निश्चित भोगने दो। भाई एक कृपा कर दो कि वृंदावन में डाल डाल पात पात में, वायु के प्रवाह में भी, पशु पक्षियों के मुख से भी, जहां राधा 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 गूंज रहा है, ऐसे वृंदावन में थोड़ी प्रीति हो जाए और हमारी रसना रात दिन राधा 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 ऐसा रटे। नाथ इतना तो मुझे दे दो। और इतना मिलने का फल क्या है? बोले कदावा कश्यापि स्फुट नव कदम्बस्य विटपे, स्फुरद गोपी भर्तु किमपि कलये स्मरवदनम, कदा श्री राधाया कुसुम चय लोलंच ललितम, करम वीक्षे वृंदावन भुवि लतौघे क्वचिदपि। जहां भी हो आप वहीं से, आप भजन में नहीं हो तो इसलिए विश्वास नहीं होगा। श्रीपाद करें कहीं भी हो गए, वृंदावन तुम्हारे ऊपर कृपा करेगा। पर यह जरूर है, पहले महापुरुष बाद में प्रिया प्रीतम, ये पक्का,
ये ध्रुव सिद्धांत है। जब कभी किसी को प्रिया प्रीतम का साक्षात्कार होना होगा तो पहले रसिक महापुरुष का दर्शन होगा, और जब रसिकों के दर्शन होने लगे तो जान लेना धाम और धामी दोनों का सानिध्य मिलने वाला है। वो उपासक देखता है अचानक एक कदम्ब का वृक्ष है, सुंदर चौकी है, पुष्प बिछे हुए हैं, और लालजू कदम्ब की डाल पकड़े हुए देख रहे हैं किधर, कदावा श्री राधाया कुसुम चय लोलंच ललितम। आह, नेत्र लोलायमान चंचल हो रहे हैं प्रीतम की तरफ और पुष्प का चयन कर रहे हैं श्री जी। ऐसे दोनों युगल सरकार कदम्ब की वृक्ष पर डाल रखी हुई लाडलीजू की तरफ लालजू देख रहे हैं, और लाडलीजू सुंदर कुसुमों को पुष्पों को चयन करती हुई बीच बीच में चकोरी की भांति लालजू की तरफ देख रही है। क्या मैं ऐसा देख पाऊंगा? श्रीपाद कह रहे हैं ये उस राधा नाम जापक को जहां होगा वहीं उसको दर्शन हो। गीता वाटिका कहां है? गोरखपुर, वहीं से देख रहे हैं भाई जी महाराज, वहीं से राधा बाबा दिव्य लीला देख रहे हैं। भाई जी के प्रसंग में एक आता है कि एक कल्याण पत्रिका अंग्रेजी से छपती थी, कल्याण अंक जैसे निकलते से, तो वो कोई विदेशी पढ़ता था, उसने भाई जी की बताई हुई पद्धति से नाम जप शुरू किया। उसको एक दिन ऑफिस में श्री कृष्ण से बात हुई, वो भागा भागा वहां से गोरखपुर आया, गीता वाटिका भाई जी से मिला और कहा मुझे श्री कृष्ण मिले हैं। भाई जी की तो सिद्ध दृष्टि देखा, हाँ ये तो भगवत साक्षात्कार किए हुए। तो उनका भाई तुम बिना भक्तों के संग के, बिना धाम के ऐसे कैसे तुम विदेश में भगवान का साक्षात्कार? तो उन्होंने बताया हमने आपकी पत्रिका पढ़ी, उसमें नाम की महिमा, और नाम जब प्रारंभ किया तो नाम में सुख मिलने लगा। आपने जैसे जैसे कहा वैसे मैं कर रहा, मुझे श्री कृष्ण मिल गए। भाई जी ध्यानस्थ बैठे, क्या क्या तुमने देखा? वो बोलते जा रहे, भाई जी सही का निशान लगा, हाँ ठीक, हाँ ठीक। विचार कीजिए, वो दूर देश में बैठे हुए बात संत की मान रहा है तो भगवत साक्षात्कार हो रहा है। श्रीपाद कह रहे हैं तुम जहां भी हो, यदि राधा राधा राधा, तो इस कोटि का महाप्रेम में भगवत साक्षात्कार। इदम में किम भावी द्रुत कनक गौरच्छ विहरीन मणिश्यामो धामो द्वयमिहि मिथो शार्पित भुजम निरीक्षे तत्स्मेरम मम बहुविध प्रेम विस्तृतम सुखम पच्चाच्छाया द्वयमथ पुरो मूर्छित यतिमाम। हाय मेरा सौभाग्य कब ऐसा होगा कि सात कुंभ तन गोरी श्री प्रियाजू गौर कांति श्रीअंग से प्रकट हो रही, नवीन जलधर इंद्र नीलमणि की सी कांति, मणिश्यामम धाम, और दोनों युगल सरकार परस्पर मिथो शार्पित भुजम गलवहियां दिए हुए, निरीक्षेतत स्मर मम, वो मेरी तरफ देख रहे प्रिया प्रीतम, आह, और मंद मुस्कुरा दिए मेरी तरफ देखकर, तो मैं वहीं गिर करके मूर्छित हो गया। हाय कब पुनः ऐसा मुझे दर्शन प्राप्त होगा? ये नाम जापक को प्राप्त होता है। उपासक एक बात केवल समझ ले, यदि सब साधना हो रही हो, नाम जप निरंतर का अभ्यास नहीं है, तो इतना मलिन स्वभाव कलियुग पैदा कर देता है कि कोई भी साधना हृदय को पूर्ण रूप से सुरक्षित नहीं रख पाती। ये बात आप गांठ बांध लीजिए, ये बड़े अनुभव की बात, बड़े महापुरुषों की मिली हुई बात कह रहे हैं। और यदि नाम चल रहा है तो भारी से भारी प्रलोभन या दुख, दोनों बातें ध्यान कर लीजिए। भारी से भारी प्रलोभन और भारी से भारी दुख तुम्हें विचलित नहीं कर पाएगा। इस संसार में संघर्ष करके जीना है, कायरों की तरह नहीं मरना है। आप बात समझो, दुख से भागना नहीं, कहां भाग के जाओगे? सुख में इतना घमंड नहीं करना है। क्या घमंड करोगे नाशवान पदार्थों का?
सुख का चाहे जितना प्रलोभन आ जाए नाम नहीं छोड़ना, और दुख का चाहे जितना भयावह स्वरूप आ जाए नाम नहीं छोड़ना। फिर आप देख लेना, सुख और दुख तुम्हें आकर्षित नहीं कर सकते, वो स्वयं नष्ट हो जाएंगे, तुम परमानंद में निमग्न रहोगे। इसमें बहुत बड़े महाभागवत का उदाहरण श्री ठाकुर हरिदास जी महाराज इसी होली की पूर्णिमा को जो प्रतिपदा आती है, प्रेमावतार महाप्रभु श्री कृष्ण चैतन्य देव जी इस धराधाम पर प्रकट होकर के भगवान नाम रूपी अद्भुत सुख की वर्षा की, उन्हीं के पार्षद हैं ठाकुर भक्त हरिदास जी, जिसकी जिह्वा पे नाम है ए जगत पावन करने वाला। श्री कपिल भगवान से माता देहूती जी के अहो वत्स्वपचतो गरीयान यज्जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम ते पुस्तपस्ते जुहुः शश्नुरार्या ब्रह्मानुचूर्णाम गृणन्ति एते। यदि वो चांडाल कुल में भी जन्मा हो, राधा राधा कृष्ण कृष्ण कृष्ण, तो कह रहे हैं कि उसने सारी तपस्या कर ली। तेपुस तपस्ते जुहुः शश्नुरार्या, उसने सारी तपस्या कर ली, उसने स्वर सहित वेदों के पाठ का फल प्राप्त कर लिया, उसने समस्त यज्ञ कर लिया, उसने सारे तीर्थ अवगाहन कर लिए। वेदांत हॉस्पिटल में आके धाम बेसरी, कुछ भरोसा नहीं इसका, जो बहुत अकड़ के चल रहे हैं, लंबा समय इतना कमा के रख दें कि 7 पीढ़ियां तक खाती चली जाएं, बड़ा व्यवस्था के ऊपर व्यवस्था। ये नहीं सोच रहे यहां से जाने की तैयारी हम क्या कर रहे हैं। नारायण स्वामी जी कहते हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के दोहे हम अपने जीवन में सामने रखा है, आप भी सुन लीजिए। सत्य वचन आधीनता परतीय मातु समान, इतने में हरि ना मिले तो तुलसीदास जवान। मैं इस बात की गारंटी लेता हूं कि यदि आप वाणी से सत्य बोलेंगे और भगवान की अधीनता और पराई माता बहनों के मात्र दृष्टि से, तो तुम्हें भगवान मिल जाएंगे पक्का। इतने में ना मिले तो इसकी जमानत मैं लेता हूं, गारंटी मैं लेता हूं, निश्चित भगवान मिलेंगे। मैंने बहुत इस दोहे को सामने रखा है, सत्य वचन और भगवान की आधीनता और परती मात समान, इतने में हरि ना मिले तो तुलसीदास जमान। आधीनता का साधन एकमात्र भगवान का दृढ़ भरोसा। जब मैं गोमती नदी के किनारे भजन किया, नारायण की आज्ञा से, अलग अलग आज्ञा होती जाती थी भगवान की, तो वहां से चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे ईसाई हो, कोई भी निकले, हमको सबको नारायण दिखाई दे, सब में नारायण दिखाई देते थे। सबकी चरण रज माथे पे लगाता, सबकी चरण रज माथे पे लगा। अगर कोई इस साधन को कर ले तो बहुत जल्दी देहाभिमान गलित हो जाए। पूज्य राधा बाबा जी ने भी वर्णन किया कि मुझे और किसी से द्वेष नहीं था, अंग्रेजों से द्वेष था, क्योंकि इन्होंने जब हमारे देश पर अधिकार किया तो बहुत अत्याचार किया। उसमें पूज्य बाबा भी देश स्वतंत्रता के उसमें जेल में गए थे, तो उन्होंने देखा था कैसे भारतवासियों के साथ बर्ताव होता है। बूटों में कीलें गड़ी हुई थी, बाबा के जीवन चरित्र में पढ़ा तो जो उनके सामने सर न झुकाता, गिरा के छाती की पसुरियों पर ऐसे कूदते और बड़ी बुरी दशा से उसको मारते थे। बाबा का भी, बाबा ने जब पीछे से आ रहा था अधिकारी, तो बाबा ने सर नहीं झुकाया कि चाहे मार डाले, मैं इसके विदेशी के आगे सर नहीं झुकाऊंगा। तो बस पीछे वाले ने कहा झुका दो, उन्होंने कहा नहीं कटवा सकता हूं, झुका नहीं सकता। राधा बाबा बड़े जिद्दी स्वभाव के थे। इतने में जो ही नंबर बाबा का आया, वो सामने आने वाला था, तो ऑफिस में कुछ ऐसा बड़ाम से हुआ, क्या हुआ क्या हुआ, भगा तो उस दिन। फिर दूसरे दिन ट्रांसफर हो गया दूसरी जेल। तो बाबा को बहुत घृणा थी,
गोरा देखते ही अंदर से उनको जलन पैदा हो जाती है कि हमारे हिंदुस्तानियों पर इतना अत्याचार करने वाले ये। अंदर से आया कि भगवान की प्राप्ति करनी तो अजात शत्रुता आनी चाहिए, ये ठीक नहीं। तो गंगा के किनारे घाट पे बैठ जाते, और जब कोई जैसे अंग्रेज निकलता तो चरण धूलि माथे पे लगाते, वो कोई पैसा चढ़ा देता तो छोड़ के चल देते। तो एक दिन जब भगवान ने देखा कि अंग्रेजों के प्रति घृणा खत्म हो गई, तो एक अंग्रेज आया और बाबा की जो भद्र करवाई हुई सर थूक दिया होगा। तो उनका गोरे ठाकुर अब ले, अब ईर्ष्या आपसे या द्वेष आपसे या घृणा नफरत नहीं हो सकती, आप ही हो। बस अंदर से वृत्ति गायब हो गई और हुआ काम हो गया, अब मुझे इसकी जरूरत नहीं। तो यहां एक कह रहे कि दास ये कहता है कि यदि सबके प्रति, देखो महापुरुषों के वचन है, यहां अगर परम पद में आरूढ़ होना है, भगवत प्राप्ति करनी है, तो सर्वान वस्तुतया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम। बहुत कठिन बात है। नारायण नारायण। एक बार दास से कोई बिगड़ा तो दास ने सर झुका दिया और कहा पादुका उतारो और इस पर प्रहार करो। फिर भी हे नाथ आपसे द्वेष नहीं हो सकता। कैसे कोई इन महापुरुषों को समझे। पैर का जूता निकालो और सिर को खूब पीटो, ये सिर भी आपका है, नाथ आप ही हो। ये स्थिति है, ये स्थिति है, नाथ आप ही हो। आज तक परिस्त्री को आंख उठाकर कभी काम भाव से नहीं देखा। क्या महापुरुषों ने करुणा करी कि अपनी स्थिति बताई। जब कभी मन ने साधन काल में आकर्षण किया तो हमने ऑपरेशन करके दिखाया मन को कि क्या है। चमड़े से ढका हुआ शरीर, मांस, हड्डियां, मूत्र द्वार, मल भरा हुआ उदर में, फौरन मन भागा और नारायण की शरण में गया। ये क्यों लिख रहे हैं? साधकों के लिए। कभी कोई पाप कर्म, नारायण तब अज पाजा। आपसे प्रार्थना है जब आपका मन ऐसे करे तो ऑपरेशन करके मन को दिखाए कि कुछ नहीं है, व्यर्थ में क्यों समय नष्ट करोगे, क्यों हृदय मलिन करोगे। जो नियम तुम स्वयं स्वीकार किए हो या गुरुदेव ने दिए हो, उसे कभी भी किसी भी स्थिति में नहीं छोड़ना चाहिए। चाहे सुखद परिस्थिति हो, चाहे दुखद परिस्थिति हो, आप उपस्थित हैं उस समय। चाहे वो भजन का हो, चाहे वो सेवा का हो, चाहे वो व्यवहार का हो, आप ध्यान दीजिए, आपको परमार्थिक बहुत लाभ होगा यदि आप ऐसा करेंगे। भगवान की जो इच्छा है उसमें तुम राजी होना सीख जाओ। ये बात हमने एक, जैसे वो यूरोप की, उससे ऐसे हमने एक, अब हमको तो ज्यादा अंग्रेजी आती नहीं, लेट द विल ऑफ गॉड बी डॉन, DONE डन। हाँ भाई, हम तो ज्यादा पढ़े कि जो भगवान की इच्छा है उसमें अपनी इच्छा को मिला दो। मैंने ये सूत्र अपनी डायरी पे लिखा। हमारे यहाँ चतुराशी जी में, ये तो अंग्रेजी से लिखा, हिंदी से, जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। ये सूत्र है, अगर इसको स्वीकार कर लिए, समस्त चिंताओं से मैं मुक्त हो गया इस सूत्र से। भगवान की जो इच्छा है उसमें अपनी इच्छा मिला दो। लेकिन इतना भजन होना चाहिए कि ये पता चले कि भगवान की इच्छा है कि मेरी इच्छा है। इसमें समझना ही तो सब भगवान की इच्छा मान के फिर कहेंगे कि भगवान की इच्छा के बिना पत्ता नहीं हिलता है, तो जितना पापाचरण वो सब भगवान की इच्छा से हो। नहीं, ऐसा नहीं। इसीलिए विवेक की आवश्यकता है, मन के संकल्प को और भगवत इच्छा को देखना। कैसे जानेंगे भगवान की इच्छा है और कैसे जानेंगे मन की इच्छा है? जो इंद्रियों की विलासता का संकल्प बना करके कार्य किया जाता है वो मन की इच्छा होती है, और जो बिना संकल्प के अकस्मात, वो भगवान की इच्छा। जैसे हम जा रहे हैं, किसी को जरा सा धक्का लग गया, उसने पीट दिया हमको, ये मेरा कोई संकल्प नहीं था,
या अचानक कोई ऐसी घटना घट गई, सामने वाले को दुख पहुंच गया, मेरा संकल्प नहीं था, या किसी भी तरह की कोई, वो भागवतिक होता है विधान। हम उसमें अपनी मन के संकल्प के द्वारा जो इंद्रिय जनित वासना जनित, वो भगवान की इच्छा नहीं होती। पर इतना अंतर्मुख साधक हो तभी तो पहचान पाएगा। सारी चिंताओं से मैं मुक्त हो गया जिस दिन ये सूत्र पढ़ा। अर्थ उसका है कि भगवान की जो इच्छा है उसमें अपनी इच्छा को मिला दिया। जोई जोई प्यारो करे सोई मुहि भावे। इस दास ने देखा कि जब अपनी इच्छा भगवान की इच्छा में मिला दिया तो चराचर जगत से हमें कृपा प्राप्त होने लगी। जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करे सब कोई। अपनी इच्छा ही भगवत कृपा में बाधक है। अगर अपनी इच्छा भगवत कृपा में मिला दे तो चराचर जगत से भगवान कृपा करने लगेंगे। योग वासिष्ठ में इस दास ने एक सूत्र पढ़ा, पुरुषार्थ ही परम दैव है। दैव, दैवी शक्ति। प्रारब्ध को लेकर बैठ जाना, अब जो लिखा होगा वही हो जाएगा, हमको कर नहीं। जब दास ने योग वासिष्ठ में सूत्र पढ़ा कि पुरुषार्थ ही परम दैव शक्ति है, तो इस दास ने इसका अनुभव करने के लिए प्रयासशील, पुरुषार्थ ही सब कुछ है।